ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है। दोस्तों, तन्हाई एक ऐसी चीज़ है जो कोई चाहता नहीं है अपने हिस्से में, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं हमारे सबके जीवन का एक पार्ट होता है। किसी न किसी पड़ाव पे उम्र के हम इसको फेस करते हैं और बहुत तकलीफ होती है जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं। समझ नहीं आता है कि इससे हम कैसे पार पाएँ, कैसे इसको डील करें, क्योंकि ये किसी भी सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं सिखाया नहीं जाता, किसी स्कूल में इसका जिक्र नहीं होता है कि इसको ऐसे हैंडल करना चाहिए। हमारे स्कूल कॉलेजेस हमें सवाल हल करना सिखा देते हैं, ज़िंदगी के मसले हल करना नहीं सिखा पाते हैं। शायद अब कुछ चेंज आए और कुछ चीज़ें बदल रही हों, लेकिन आज की हकीकत तो यही है कि हमें नहीं पता है कि हमको तन्हाई को कैसे डील करना है। और जो भी गूगल ज्ञान है बहुत खोखला है, बहुत पेचीदा है कह सकते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है मंत्रा, तरीके, फॉर्मूला के पीछे भागता है। और हकीकत यह है कि तन्हाई को या मेंटल हेल्थ को डील करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, कस्टमाइज्ड है। हाँ, उसके कुछ अप्रोचेस हो सकते हैं, कुछ सोचने के नज़रिए, कुछ पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आज हम बात करेंगे उसी तन्हाई की। शो चल रहा है दिल का हाल सुने दिलवाला। मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑथर हूँ, मेंटल हेल्थ एडवोकेट हूँ और बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की। जैसा कि आप जानते हैं कि गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क पॉडकास्ट, जो कि करीब करीब 5 साल तक चला, 1.5 मिलियन लिसन्स उसके हुए। उसके बाद जो है मैंने कुछ सबैटिकल लिया और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ लेकर, जिसका नाम है दिल का हाल सुने दिलवाला। यहाँ पर हम बात करेंगे दिल की, जो सीधे दिल से आएंगी और दिल तक पहुँचेंगी। इस पॉडकास्ट का मकसद है एक डायलॉग क्रिएट करना, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं या जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम बात करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं, जवाब नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू मैं आपके साथ अवेलेबल होता हूँ, एक अनबायस्ड, एक जोड़ी कान लेकर। और इस मुहिम में मेरे साथ हैं मेरे दादा देवाशीष रे और मेरी धर्मपत्नी श्वेता शर्मा, जो कि बहुत अथक परिश्रम करती हैं, मेरे हिस्से के भी काफ़ी काम करती हैं, सो दैट आई रिमेन अवेलेबल टू द ऑडियंसेस दैट आई केटर टू। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों व्यक्तियों का, क्योंकि इनके माध्यम से ही, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही पिछले जो सीरीज़ हमने रन करी थी गॉड इज़ नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क पॉडकास्ट की, करीब करीब 1000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे कनेक्ट किया था और हमने कोशिश करी थी कि उनका जो है जीवन के प्रति नज़रिया जो है बदला जाए, और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए। सो चलिए लौटते हैं तन्हाई की तरफ। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि तन्हाई है क्या, मतलब क्या है ये तन्हाई, क्यों हम अकेलापन महसूस करते हैं, क्या हम सच में अकेले हैं? अगर हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है हर तरह की मुश्किल में, चाहे आपकी बीमारी हो या कोई रिलेशनशिप इशू हो या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, भले ही आपके साथ 1000 लोग खड़े हों, लेकिन लड़ना आपको ही होता है। यानी कि आपको खुद को अकेले फेस आपको ही करना होता है अकेले। तो हम अकेलेपन से डरते क्यों हैं? एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो सुसाइड की रेट है हमारे देश में, वो पुरुषों में काफ़ी अधिक है महिलाओं की अपेक्षा। और ज़्यादातर पुरुषों में जो आत्महत्या के कारण होते हैं, अगर आप उसे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो शायद अकेलापन ही है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब साथ रहकर जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए बने हैं। लेकिन फिर भी डीएनए तो सबका अलग है, मानसिकता सबकी अलग है, कर्म सबके अलग हैं, किस्मत सबकी अलग है, मेहनत सबकी अलग है। तो फिर हमें अकेले रहने में डर क्यों लगता है? देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ और हो सकता है कि आपके विचार डिफरेंट हों, और हैं तो बिल्कुल बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि एक नैरेटिव है और गृहस्थ जीवन में, यानी कि जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है, उस टाइम पे हम चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई ना कोई रहे। और जब भी हम कभी अकेले होते हैं या जब हम कभी किसी के साथ नहीं होते हैं, तो कभी मान लीजिए कि हमने रेडियो सुनना शुरू कर दिया या म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, रील्स चलने लगे हैं, दुनिया भर के वीडियोज़ आते हैं, कई सारे उसमें से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट होते हैं, बेसलेस होते हैं, या कहीं ना कहीं जो आपको डिस्टर्ब अलग कर देते हैं रेदर देन एंटरटेनिंग यू। हमारे जीवन में जो भी थोड़ा सा भी समय जो है, जब हमें एकांत में मिलता है, तो हम उसको किसी न किसी चीज़ से फिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों को कॉल कर लिया, फिल्म देखने चले गए, आजकल मोबाइल उठा लिया। क्यों हम अपने साथ
सिर्फ अपने साथ कुछ समय नहीं रह सकते हैं। देखिए, दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है लोनलीनेस, दूसरा होता है सॉलिट्यूड। लेकिन अगर बेसलाइन देखा जाए तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि सॉलिट्यूड में आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, और हकीकत ये है कि जब आप खुद अपने आप को एंजॉय करते हैं, जब आप खुद अपने आप में संपन्न होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है उस पल को किसी और चीज़ से या किसी और व्यक्ति से भरने के लिए। और जब ऐसा होता है तो आप देखते हैं कि बाकी की चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाती हैं। हम जितना कोशिश करते हैं कि अकेला ना रहें या बोर हो रहे हैं, बोर होना क्या है, मतलब जब आप भीड़ में हैं फिर भी अकेले हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप अपने आप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, फिर मन घबराना शुरू होता है। और ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि हम जितना जो है चीज़ों से भागते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान लगाना है और आपने बोला कि यार मैं ना अभी ध्यान लगाने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। आप देखेंगे कि दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शंस जो है ना उसी टाइम पे आएंगी। उसी टाइम पे पड़ोसी का बच्चा चिल्लाएगा, उसी टाइम पे किचन में बर्तन गिरेंगे, उसी टाइम पे कुत्ता भौंकेगा, बिल्ली आएगी, सब कुछ उसी टाइम पे आएगा। तो ये ध्यान लगाना क्या है, मतलब कैसे इसको मुकम्मल किया जाए या छोड़ दिया जाए। हम कोशिश करते हैं कि ध्यान लगाएंगे, थोड़ा अपने आप से बात करेंगे, अपने आप में परिपूर्णता लाएंगे और एंजॉय करेंगे, योग करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन उसके बजाय क्या होता है, हम और इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ऐसा नहीं है कि ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो घटित नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन जब हम ध्यान लगाना चाह रहे हैं उस टाइम पे वो चीज़ हमें बहुत इरिटेट कर जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे जाने अनजाने हम उस चीज़ को छोड़कर बाकी हर चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो करना क्या चाहिए, छोड़ देना चाहिए, एक्चुअली छोड़ देना चाहिए। हम ना चीज़ों को अलग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं। जब हम ध्यान लगाने की कोशिश, हम ध्यान की बात करें, ध्यान मतलब एकाग्रचित होकर अपने आप से बात करना, अपने आप से कनेक्ट करना, रिबूट करना अपने सिस्टम को, सॉलिट्यूड। जब हम अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारा दिमाग जो है विरोधाभास में चलता है कि हमको ये नहीं चाहिए। मतलब कोई नॉइज़ नहीं होगी, कोई हवा नहीं चलेगी, कोई पंखा नहीं चलेगा, कोई म्यूज़िक नहीं बजेगा, रास्ते से सामने से कोई गाड़ी नहीं जाएगी, तो हम ध्यान लगा पाएंगे। लेकिन क्या हो कि हम प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें और इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहें। ठीक है भाई, उस बिना साइलेंसर वाले बाइक वाले व्यक्ति को भी 6:30 बजे सुबह ही निकलना है, या जब हम ध्यान करने जा रहे हैं तभी निकलने दो। कंट्रोल तो है नहीं उस पर आपका। बर्तनों की आवाज़, पानी की आवाज़, पक्षी की आवाज़ होने दो, बिकॉज दे ऑल को एग्जिस्ट। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जब हमारा शरीर, जब हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें अगर, तो उसी टाइम पे हार्ट भी पंप कर रहा है, उसी टाइम पे किडनी भी अपना काम कर रही है, लीवर भी अपना काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स भी अपना काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन, देखना, सुनना, स्मेल करना, टच, एवरीथिंग, हमारी पांचों इंद्रियां और बाकी सारी चीज़ें उसी टाइम पे चल रही ना। अगर ये बॉडी खुद, मेरी खुद की बॉडी अगर यूनिसन में चल सकती है डिस्पाइट मल्टीटास्किंग, इसको ये डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं देखती है, तो हम अपने इकोसिस्टम में बाकी की सारी चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन की तरह ले ही क्यों। लेट अस टेक इट एज दे आर द पार्ट ऑफ इट। और जहाँ हम ये करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें थोड़ी आसान होने लगती हैं। और नेचर का एक ये भी नियम है कि आप जब तक अंदर से खाली रहेंगे, हर तरह से खाली रहेंगे, जब तक आप अपने अंदर परिपूर्ण नहीं होंगे, आप कभी भी परिपूर्णता का आभास नहीं कर पाएंगे। देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐसे लोग, या मिलते होंगे बहुत सारे लोगों से, जिनके पास आपके हिसाब से सब कुछ है, वो सारी चीज़ें जो एक अच्छे जीवन के लिए चाहिए, लेकिन वो अंदर से बहुत शायद अकेले हैं, टूटे हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं, या कहीं ना कहीं कुछ कमी है, बहुत सारा बोझा लेकर घूम रहे हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है। और मस्तिष्क, ब्रेन, मन, खैर दिमाग और मन तो अलग अलग चीज़ें हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी आई वुड से मिस्टीरियस वे में काम करती हैं। अगर आपने इस मिस्ट्री को समझ लिया, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम सॉलिट्यूड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो तपस्या करने के लिए लोग जाते हैं, आत्मसाध करने के लिए अपने आप को जाते हैं, वो बहुत आसान चीज़ है यार। छोड़ दो, सब कुछ, निकल जाओ। मज़ा तो तब है जब आप गृहस्थ जीवन में रहकर बैरागी बन सकें और चीज़ों को एंजॉय कर सकें। भाई जीवन अगर देखा जाए तो क्या है, मतलब लाइक हमारा क्या है अपना। हम सारी ज़िंदगी मरे जाते हैं कि घर मेरा हो जाए, गाड़ी मेरी हो जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरी हो जाए, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली यू हैव टू लीव एवरीथिंग। और हैरत अंग्रेज बात यह है कि हम में से किसी को पता नहीं है कब ये सांस की लड़ी टूटेगी और सारी चीज़ें छूटेंगी, लेकिन हम भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे। खुश करिए लोगों को,
लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनका आपके जीवन पे बहुत असर है, बहुत मायने रखते हैं जो आपकी लाइफ में। यू कैन नॉट प्लीज एंड यू शुड नॉट बी प्लीजिंग एवरीबडी। और जहाँ हम डिटैच होते जाते हैं ना चीज़ों से, हम बहुत हल्के होते जाते हैं। एक बड़ी अच्छी सी कहानी मुझे याद आ रही है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। एक राज्य में एक ब्राह्मण का परिवार था। सो पुराने ज़मानों में क्या होता था, ब्राह्मण कुछ काम तो नहीं करते थे एज सच। उनका जो पेशा होता था वो होता था ज्ञान देना, और जो भी परिणाम स्वरूप मिल जाए, या भिक्षा कुछ लोग मांगते थे, तो जो भी मिल जाए घर पर आना, उसे खाना पीना और संतुष्ट रहना और सो जाना। तो एक राज्य में ऐसा ही एक परिवार था जो बहुत खुश था, बहुत खुश था। कभी उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। सुबह निकलते थे, पंडित जी अपना काम करते थे, शाम को घर आते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, हंसते खाते जो है ज़िंदगी जा रही थी। एक बार राजा जो है उस राज्य के भ्रमण के लिए निकले। बोले चलो देखते हैं राज्य कैसा है हमारा। बड़ा घूमे और हर जगह उन्हें एक ही चीज़ दिखाई दी, हर आदमी जो है परेशान है किसी न किसी चीज़ को लेकर। जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, उसको और बड़ा करना है, उसको उत्तराधिकारी करना है। जो और लोग हैं, किसी न किसी चीज़ से सब व्यक्ति परेशान है। लेकिन ये जो घर है ये बहुत खुश है। छोटा सा घर है जो कि बहुत सो कॉल्ड रिच नहीं है। लोग भी बड़े साधारण तरीके से रहते हैं, जीवन यापन करने की सारी चीज़ें हैं, और किसी को किसी से द्वेष नहीं है, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है, अपना अपना जीवन जी रहे हैं सब। तो राजा ने मंत्री को बुलाया, बोले यार ये तो गजब चीज़ है, चलो इनको परखा जाए। कैसे परखेंगे अब? तो मंत्री जो है बीरबल टाइप का कोई मंत्री था, उसने बोला साहब इनको ना 99 क्लब में डाल देते हैं हम लोग। बोले 99 क्लब क्या है भाई? बोले देखिए मैं बताता हूँ क्या है। तो उस ब्राह्मण के घर में जो है 99 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं रख दी। तो जब ब्राह्मण की पत्नी को देखी 99 स्वर्ण मुद्राएं, काउंट किया, भाई वाह क्या बात है, ये तो मज़ा आ गया, हमारा तो जीवन सफल हो गया। मतलब अब तो हमको बहुत किसी चीज़ के लिए बहुत कुछ सोचना नहीं है। शाम को पंडित जी घर आए, सब लोग बड़े खुश हुए। लेकिन ये जो खुशी थी इनकी क्षण भंगुर थी, क्योंकि अब जो पूरा परिवार है वो इस जुगत में लग गया, क्या 99 हैं, एक और आ जाए तो 100 हो जाए। तो उन लोगों ने फिर क्या करना शुरू किया कि मतलब अपने जो भी जीवन यापन कर रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ पैसा बचा के, खर्चा निकाल के, एक स्वर्ण मुद्रा जो है और बनाने की कोशिश करने लगे। अब क्योंकि ये परिवार ऐसा था जो उतना ही कमाता था या उसको उतना ही मिलता था जितने में उसका भरण पोषण होता था, कोई मन में लालसा नहीं थी कि मुझे ये बनाना है या ये बचाना है, इसलिए वो बराबर से खर्च करते थे। एक दूसरे के साथ बांटने में कोई संकोच नहीं था, तो खुश रहते थे। अब इनके मन में एक लालच है, अब इनके मन में एक रेस है। अब ये बन गए हैं उस रेस के भागीदार, भागे जा रहे हैं। अब जीवन में जब कभी इतना बड़ा परिवर्तन आए तो कलेश तो संभव है। वही हुआ उस फैमिली में, जिस फैमिली में कभी लड़ाई नहीं होती थी, कभी कुछ ऐसा विवाद नहीं होता था, अब जो है वहाँ पे विवाद उत्पन्न होने लगा। अरे तुमने इतना क्यों खर्चा कर दिया, ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। बस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सारे के सारे ना उस 99 क्लब के ग्रसित हैं। हम भौतिक चीज़ों के पीछे कई बार भागने लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम अंदर से संतुष्ट होते हैं ना तो सारी चीज़ें अपने आप आती जाती हैं। इस कहानी में भी अगर देखें तो इनके पास वो 99 मुद्राएं इसलिए आई क्योंकि वो अपने जीवन में संतुष्ट थे, खुश थे। लेकिन वो आने के बाद उन्होंने क्या किया, बस अकेलापन, लोनलीनेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे जान पड़ता है वो ये है कि अपनी कंपनी को एंजॉय करिए। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों से कट जाइए। इसका ये मतलब है कि जब आपके साथ कोई ना हो तो आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो। खुद के साथ जब हम अकेले रहना सीख लेते हैं ना तो दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे पेड़ से गिरे सूखे पत्ते होते हैं ना, हवा चलती है लेफ्ट, पत्ते चले गए लेफ्ट, हवा चलती है राइट, पत्ते चले गए राइट। मन हमारा वैसा होना चाहिए। आज जो है उसमें खुश रहो। यू कैन से दैट इट्स ईजियर सेड देन डन, बट मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं ना तो कभी अकेला महसूस ही नहीं करेंगे। ये हमारा खुद का स्ट्रगल कई सालों का है, हमारी खुद की समझ है जो कई सालों में हमने महसूस करी है और इधर सीखा है उनसे। देखिए जीवन कभी एक समान नहीं होता है। आज अगर आप बहुत दुखी हैं तो ये मत सोचिए कि आप ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे। आज आप बहुत सुखी हैं तो ये मत समझिए कि आप ज़िंदगी भर सुखी रहेंगे। समानता लाना जो है ना, इक्वालिटी लाना, वो हमारे हाथ में है। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको अकेला बनाने वाले लोग आपके आसपास के ही होते हैं, जिन लोगों पे आप बहुत भरोसा करते हैं कि हाँ कभी बुरा वक्त आएगा तो ये मेरा साथ देंगे या मेरे साथ देंगी। बुरे वक्त में सबसे पहले वो लोग छोड़ के जाते हैं या आपको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त आप बहुत अकेले और बहुत मजबूर महसूस करते हैं। देखिए एक हीलिंग का प्रोसेस है।
सूनर और लेटर सीख तो जाएंगे ही आप, लेकिन जितना जल्दी सीख लेंगे उतना अच्छा है। हम भी सीख गए। यू हैव टू लर्न टू लिव विद योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि अगर आपके मन में प्यार नहीं तो आप कैसे किसी को प्यार दे सकते हैं, भले ही वो आपकी फैमिली क्यों ना हो, भले ही आपके बच्चे क्यों ना हो, भले ही आपके स्पाउस क्यों ना हो, आपके पेरेंट क्यों ना हो। और जहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता है वहाँ पे निराशा नहीं होती है। इसलिए सूखे पत्ते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हवा किधर चल रही है, वो बस अपनी मस्ती में रहते हैं। और हाँ, इन सारी चीज़ों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है पेशेंस। हमारे महान कवि लिख गए ना, धीरे धीरे रे मना धीरे रे सब होए, धीरे धीरे रे मना धीरे रे सब होए, माली सींचत 100 घड़े रुत आए फल होए। जब तक सही समय नहीं होगा तब तक सही चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं कोशिश कीजिए, और अगर नहीं है तो भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है सॉलिट्यूड, अपने आप को एंजॉय करना। और हाँ, अगर कोई बात है जो परेशान कर रही है, तकलीफ़ दे रही है, बात करना चाहते हैं, कोई नहीं मिलता है, तो ढूंढिए आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिससे आप अपनी दिल की बात कह सकें, जो आपको अनबायस्ड तरीके से सुने। और अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9819888048, यानी कि 9819888048। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हैव अ डायलॉग विद यू। हाँ, और अगर कुछ कहने के लिए है, कुछ शेयर करने के लिए है तो बिल्कुल कीजिए। और हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 100 लोगों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।